9 मई वाकयात के मुकदमात बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर। अदालत ने मुल्जिमान में मुकदमात की नकूल फराहम कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई के खिलाफ 12 और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि साइफर की डी क्लासिफिकेशन से अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा को भी मशवरा दिया कि अमेरिका से मुंसलिक रहना समझदारी होगी। 28 मार्च को अमेरिका से नोट मौसूल हुआ कि अमेरिकी हुकाम को अवामी बयान पर तशवीश है। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद के रिकॉर्ड कराए गए बयान की तहरीरी कॉपी सामने आ गई। 29 मार्च 2022 को मुझे मुलाकात के लिए बनी गाला बुलाया गया, जो पहले से तयशुदा नहीं थी। इस मीटिंग में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान भी मौजूद थे। बनी गाला में होने वाली मीटिंग मुख्तसर थी, जो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। सुहेल महमूद मुस्लिम लीग नून का आज मंडी बहावलदीन में सियासी पावर शो पंडाल सज गया। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। सदर नून लीग हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे, जहां से जुलूस की शक्ल में कायदे आज़म ग्राउंड आएंगे। जलसागाह के इतराफ इमारतों को कदावर बैनर से सजा दिया गया। पीपल्स पार्टी की पंजाब में भरपूर सियासी मुहिम। आज गुजरात में सियासी मैदान सजेगा। स्टेज तैयार, पंडाल में कुर्सियां लगा दी गई। जलसागाह में फ्लैक्स आवेजा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। मुस्लिम लीग नून को जेहलम और सरगोदा के हलके में ब्रेक थ्रू। मुखालिफ धड़ों में सुलह। राजा मतलूब मेहदी और राजा तालिब मेहदी जेहलम से नामजद उम्मीदवार चौधरी फारूक अल्ताफ के हक में दस्तबरदार। सरगोदा में हामिद हमीद भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत के हक में दस्तबरदार। दोनों रहनुमाओं की पार्टी सदस्य शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। मुल्क की मौशी बहाली और खुद इन्हिसारी असल चैलेंजेस हैं। महंगाई, बेरोजगारी और मौशी बदहाली के मसाइल हल करेंगे शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। इस सियासत से इत्तफाक नहीं करता जहां मुस्लिम लीग नून आज खड़ी है। जिस मुल्क में अवाम का एहतराम नहीं होगा वो तरक्की नहीं करेगा। इदारे सियासत में जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। दबाव से वोट लेना कोई सियासत नहीं। ऐसी सियासत को रद्द नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़े हो जाए वो तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस, निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने से रोकें। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्ती खैल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्ती खैल का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कागजात मंजूर किए, हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिए। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, ना ही मौक़िफ़ सुना। एक तरफा फैसला हो गया। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। क्या ये दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर फैसला किया? अदालत का मुखालिफ फरीक के वकील से सवाल। जी, ये दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया था। वकील का जवाब। सनम जावेद का इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। अदालत से ट्राइब्यूनल्स के फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। सनम जावेद के N 119, N 120 और PP 150 से कागजात मुस्तरद हुए थे। दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाह केस की कार्रवाई रोकने के लिए हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। 31 जनवरी तक गवाहों के बयानात कलमबंद न करने के हुक्म में भी तौसी। खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश। फौरी हुक्म इम्तना खत्म करने की सदा मुस्तरद। केस को कल ही दलाइल के लिए मुकर्रर कर दें। वकील के दलाइल।
सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने का केस, अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत कंफर्म कर दी। क्या हाल है आपके? जज ताहिर अब्बास सिप्रा का साबिक वजीर से मुकालमा। मैं ठीक हूँ, हथकड़ी खुलवाने की हिदायत कर दें। फवाद चौधरी की जज से इस्तदा, कमरा अदालत में हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं, हथकड़ी खोल दें। जज ताहिर अब्बास सिप्रा की हिदायत। फवाद चौधरी की कमरा अदालत में बेटियों से भी मुलाकात, गले लगाया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से जायद हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। अदालतों में इंतखाबी निशानात से मुतालिक 90% से जायद केसेस निपटा दिए गए। इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से दायर सिर्फ 10% केसेस पर फैसले होना बाकी। मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। और हाफिज नईमुर रहमान का कल इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान। नाअहली और गफलत के नतीजे में बच्चों को फेल कर दिया गया। हुक्मरान तबका चाहता है कि नौजवानों को मनशियात फरोशों और क्रिमिनल्स के हवाले कर दिया जाए। मेयर कराची शहर के इदारे बेचने के लिए बैठे हैं। पीपल्स पार्टी हर इदारे को तबाह करने आ जाती है। अवाम इलेक्शन में उनको मुस्तरद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। OIC के इजलास में बाबरी मस्जिद की गूंज। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर तामीर करने की मजम्मत। तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को बरी करना आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का भारत नवाज रवैया। भारत में मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज, खालिस्तान रेफरेंडम के सवाल का गोल कर गए। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुतल्लिक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। आलमी अदालत इंसाफ फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ केस का फैसला कल सुनाएगी। फैसला 17 जजेस पर मुश्तमिल पैनल सुनाएगा। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गजा पर हमले बंद करने का हुक्म दे। जनूबी अफ्रीका का आलमी इसराइल के खिलाफ दरखास्त में मौक़िफ़। फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों में तेजी। खान यूनुस में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, कई दीगर मकामात पर भी हमले। एक रोज़ में 210 अफराद शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 25,700 हो गई। 63,000 से ज़ायद जख्मी। सेहूनी फ़ौज ने अल नसर हॉस्पिटल खाली करवा दिया। मरीज़ और पनाह गुज़ीन मुश्किलात का शिकार। वालिदैन और अजीज़ो अकारिब की शहादत के बाद 24,000 बच्चे बेयार व मददगार। हमास के भी जवाबी वार। इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मार गिराया। हमलों में कई टैंक और बुलडोजर तबाह। ईरान की तमाम मुस्लिम ममालिक से इसराइल से सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात ख़त्म करने की अपील। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इसराइल खित्ते के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। किसी भी सूरत इसराइली हुकूमत की मदद ना की जाए। मुसलमान रहनुमा सेहूनी हुकूमत के लिए ज़रूरी सामान की तरसील रोक दें। अमरीका हौसियों के हमलों से परेशान। वाशिंगटन ने बुहिरा अहमर की अबतर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए चीन से मदद मांग ली। बुहिरा अहमर में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। बीजिंग हौसियों के हमले रोकने के लिए ताउन करे। अमरीका नवंबर 2023 से हौसियों के खिलाफ चीन से मदद मांग रहा है। आलमी मीडिया। चीन के सूबे जियांगशी में खौफनाक आतिशबाजी, 39 अफराद हलाक, 9 जख्मी। आग इंटरनेट कैफे में लगी जिसने पूरी मार्केट को लपेट में ले लिया। आतिशबाजी के वाक़े में होने वाले नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सका।